बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। आज के पॉडकास्ट में हम 2 दिन पहले जो जश्न आज़ादी यौम आज़ादी बलूचिस्तान में मनाया गया वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ थी और आप लोगों ने भी विजुअल्स देखे होंगे। आज हमारे स्टूडियो में मेरे साथ भी बलूचिस्तान की ही बेटी बैठी है, मरवा बेटी, उनसे बात करेंगे और मज़ीद डेवलपमेंट जो सामने है उन पर भी बात करेंगे। कुछ किरदार हैं जो कि बिल्कुल एक तरफ देखा गया कि बलूचिस्तान की अवाम ने जिस तरीके से यौम आज़ादी मनाया, लेकिन उनकी तरफ पता नहीं किस बात का उनको मसला था कि वो बिल्कुल मातम छाई हुई थी उनकी तरफ। वो क्या किस चीज़ पर काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान की खुशी में या फिर पाकिस्तान की खुशी में क्यों खुश नहीं होते, उन चीज़ों पर भी बात करेंगे और कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इस सब चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मरवा। उनसे बात करते हैं। मरवा, खुशामदीद। थैंक यू। मरवा, बलूचिस्तान में जिस तरीके से जश्न आज़ादी मनाया गया वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ थी, उसका कोई सानी नहीं। आप खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर मैं BYC की बात करूँ या फिर फ़ितरत हिंदुस्तान की बात करूँ, उनके तरफ क्यों इतना मातम छाया हुआ था? आपको क्या लगता है कि ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं? देखिए, BLA और BYC एक ही है। सिर्फ इतना इनमें फ़र्क है कि BLA के बुज़दिल दहशतगर्दों को भीख में मिलने वाले हिंदुस्तान के हथियारों से हमला करते हैं और BYC की चंद बदतमीज़ चीखने चिल्लाने वाली औरतें इंसानी हकूक़ का नाम लेकर अपनी दहशतगर्दाना एक्टिविटीज़ करती हैं। तो ये दोनों ही इन दोनों के आका भी एक है, इन दोनों के बाप भी एक है। देखिए, जहाँ हम बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी मनाने में मसरूफ़ थे तो यहाँ दहशतगर्द समीदीन और दहशतगर्द नियांदिया लांगों को इस्लामाबाद की सड़कों पर दौरे पड़ रहे थे। तो इसी दौरों के चलते आकर उन्होंने इंतहाई चालाकी के साथ अपने तकरीर में ख़वातीन को, बूढ़ी औरतों तक को माफ़ नहीं किया और उन्हें बेहोश करवा दिया। तो ये इनका एक घिनौना काम, ये इनका एक घिनौना फुटेज आप कह लें, ये पूरी दुनिया के सामने तारीख़ के काले स्याह अल्फाजों में लिख दिया गया है। देखिए, BLA के बुज़दिल दहशतगर्दों को सबसे ज़्यादा दुख, तकलीफ़ और गम इस चीज़ का था कि जश्न आज़ादी मनाने का था बलूचिस्तान में। देखिए, हमने उनके दहशतगर्दाना तहरीक को, हमने उनके दहशतगर्दाना रास्ते को, उनके दहशतगर्दाना बातों को मुस्तरद कर दिया। दहशतगर्द नादिया लांगों के घिनौने ख्वाबों पर हमने तो पानी फेर दिया, उनके चेहरे को हमने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। और जिस तरह से हमारे बलूचिस्तान में इस बार जश्न आज़ादी मनाया गया वो सबसे अलग था और इंतहाई खूबसूरत था। जिस तरह बलूचिस्तान की आवाम ने अपनी मुल्क के साथ मिलकर जश्न आज़ादी को मनाया और अपने मुल्क के मोहब्बत को इजहार किया, पूरी दुनिया ने वो देख लिया कि बलूचिस्तान की आवाम को किस कदर अपने मुल्क से, अपने सूबे से, अपनी सरजमीन से मोहब्बत है। ये तो चंद घिनौने चेहरे हैं जो हमसे बिल्कुल अलग है और ये स्याह चेहरे हैं बलूचिस्तान के जो कभी भी जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे। मरवा, अगर देखा जाए, इनसे अगर पूछा जाए तो फिर यही कहते हैं कि बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है तो लापता अफराद वाला इशू उठा लेंगे और ये दलीलें जो कि झूठी हैं वो देकर कहेंगे कि हमने इसलिए जश्न आज़ादी नहीं मनाई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दलील दे तो क्या BYC के दहशतगर्दाना टोले में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वो आकर BLA के खिलाफ बात करे, वो निहत्ते मजदूरों के कत्ल पर आकर एहतजाज करे, जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले बुज़दिल और बेशर्म दहशतगर्दों की गंदी सड़ी हुई लाशों को वसूलने वाली, उन लाशों को छीनने वाली महारंग लांगो दहशतगर्दों की बदरंग सरबरा आकर BLA का खुले अल्फाजों में मज़म्मत करे। देखिए, बैरून मुल्क से चंदा जमा करने वाली दहशतगर्द समीदीन बलूचिस्तान के मासूम नौजवानों के कत्ल पर, बाबुल मोहम्मद असनी और मेजर अनवर काकड़ के शहादत पर एक ट्वीट करे। देखिए, बलूचिस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी पर जश्न मनाने पर इनको मौत आती है और इनको ऐसी मौत आ जानी चाहिए ना कि ख़त्म ही हो जाए। वो हम मना लेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो चंद औरतें इंसानी हकूक़ की फुफियाँ बनी फिरती हैं सड़कों पर और ड्रामे करती हैं, तो ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ बात क्यों नहीं करती? देखिए, इनके मुँह में एक ही लुकमा होता है इंसानी हकूक़ का, लेकिन इसके आगे अपनी दहशतगर्दाना बातें ये स्टार्ट कर देते हैं। तो इन जाहिलों को इतना तक नहीं पता कि दहशतगर्दी में और इंसानी हकूक़ में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आज मैं इनको एक मशवरा देना चाहती हूँ, इन चंद बेशर्म औरतों को, बदतमीज़ औरतों को, कि मुल्क से, कौम से, सरजमीन से माफ़ी मांग ले और अपनी बेशर्मी और दहशतगर्दी को एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि जिन मुल्कों के लिए ये सड़कों पर रुलती आ रही थी, जिन मुल्कों के वीज़ों के लिए ये ड्रामे और दहशतगर्दी कर रहे थे, अमेरिका और UK के लिए, अब उन्हीं मुल्कों ने ही BLA और BLF को बैन कर दिया है। यानी इनके दहशतगर्द भाइयों को और इनके दहशतगर्द बाप को पूरे आलमी सतह पर दहशतगर्द करार दिया है। तो ये जो चंद औरतें हैं,
इनका मकसद पाकिस्तान को तोड़ने का है। ये कभी इंशाअल्लाह ताला कामयाब नहीं होंगे अपने इस घिनौने ख्वाब में, अपने इस घिनौने कारनामे में। देखिए जो हमारे दुश्मन ममालिक है, उन्होंने जब भी अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाई करने की कोशिश की या उन्होंने जब भी हम पर हमला करने की कोशिश की है, तो उन्होंने कैसे वापस पलट कर मुंह की खाई है, उनको कैसा जवाब मिला है कि वो वापस घुटनों के बल गिरे। तो ये उन्हीं मुल्कों के चंद सियासी चेहरे हैं, उनके टक्कों पर पलने वाली चंद औरतें हैं, तो ये कौन से सातवें आसमान से उतरी है। ये भी अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुंचेगी, इनको भी एक बहुत बेहतरीन सा जवाब मिलेगा, ऐसा तमाचा मिलेगा इनके मुंह पर, इनके मुंह लाल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब आपने इंसानी हकूक की बात की, यहाँ पर अगर मैं एक शख्स का जिक्र ना करूँ तो बहुत बुरा होगा, ईमान मजारी का, जो कि खुद इंसानी हकूक की चैंपियन बनी फिरती है, उसको इस जश्न आज़ादी से इतनी तकलीफ क्यों हुई? देखिए ईमान मजारी की आप तस्वीरें उठाकर देख लें, वो सुबह इनके नाकाम, जाली, बदतमीज धरने में बैठकर तमाशे करती है, लेकिन रात होते ही वो नाइट्स क्लब में जाकर महदूद ड्रेसिंग कर कर वो नाच रही होती है, या तो वजीर वकला के साथ बैठकर तकरीब में एंजॉय कर रही होती है। अगर इस मोहतरमा को इतना ही मिसिंग पर्सन्स यानी जाली मिसिंग पर्सन्स का इसको दुख और दर्द है, तो वो ये अपने ड्रामे बंद करे, जिस तरह वो अपने ड्रामों में जश्न मनाती आ रही है वो बंद कर दे और इन्हीं दहशतगर्दों के हक में बात करे, तो इंसानी हकूक का नाम ना दे। ईमान मजारी इंसानी हकूक की अलंबरदार है ही नहीं, ना ही इस औरत का इंसानी हकूक से कोई ताल्लुक है और ना ही इसको ह्यूमन राइट्स का पता है। इसको लगता था कि मैं ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर दहशतगर्दों की साथ दूंगी, महारंग लांगों का साथ दूंगी और ये ड्रामे करूंगी, फिर बलूचिस्तान में इस बार 14 अगस्त नहीं मनाया जाएगा, इस बार हमारा जश्न आज़ादी नहीं मनाया जाएगा। लेकिन इस दहशतगर्दाना टोले के मुंह पर, इनके चंद सियासी चेहरों के मुंह पर, BLA के मुंह पर एक बेहतरीन सा तमाचा लगा है, बहुत खूबसूरत तमाचा था, लेकिन इतने जोर से लगा कि ये इस्लामाबाद की सड़कों पर बेहोश होने को आ गए थे। बल्कि हमारा खूबसूरत झंडा, हमारा खूबसूरत परचम बांग्लादेश और अजरबैजान में भी इनकी सदा बुलंद की गई। तो ये इनको पता होना चाहिए कि एक मुल्क के खिलाफ बात करने का अंजाम आखिर क्या होता है। बल्कि इस बार ये जवाब तो पूरे पाकिस्तान ने इनको पलट कर दिया है। बिल्कुल, और अभी पूरी दुनिया इन्हें दहशतगर्दों की सहूलतकार कहती है, तो आपको नहीं लगता कि रियासत को भी अभी इनके खिलाफ कोई मजीद कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए मैं अमेरिका के स्टेट की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इन दहशतगर्दों को आलमी सतह पर दहशतगर्द करार दिया, इनको बैन कर दिया। यानी दहशतगर्द मारंग लांगो, दहशतगर्द समीदीन, दहशतगर्द गुलजादी, दहशतगर्द बेबो के भाइयों को बैन कर दिया, उनके फंड्स को बैन कर दिया, उनको दहशतगर्द करार दिया। ये एक बहुत बड़ी नाकामी है BLA की, कि वो जिस तरह से यहाँ पर ज़हनसाजी करके दहशतगर्द बनाते थे, फिर उन्हें बाहर के मुल्क बेच कर उन्हें अपने बैरून मुल्क आका बना लेते थे, फिर यहाँ पर वो आकर फंडिंग करके और दहशतगर्द बनाते थे। अब तो वो खत्म हो गया है। अब तो मारंग लांगो के भी जेल में पैरों तले जमीन खिसक गई है कि हम क्या सोच रहे थे, हम क्या करने वाले थे और क्या से क्या हो गया, कि अब हमारे भाई और बाप तो अपनी जगह, अब हमारे अपने रास्ते बंद हो गए बैरून मुल्क भागने के। तो अब हमारी रियासत को चाहिए कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले, इनके सियासी चेहरों को इनके अंजाम तक पहुंचाए, BLA के बुज़दिल दहशतगर्दों को ख़त्म कर देना चाहिए। बल्कि हमारी रियासत को अब ईरान से कुछ सीख लेना चाहिए कि जंग के दौरान ही जिन जासूसों को, जिन दहशतगर्दों को ईरान ने पकड़ा, उनको सरेआम सरे बाजार फांसी दी गई, उनको बल्कि उन्हीं रॉकेट्स में बांध कर उसी दुश्मन ममालिक के तरफ उसका रुख कर दिया। बल्कि अब हमारे मुल्क को भी उसी तरह इन दहशतगर्दों को फांसी देनी चाहिए, इनके सियासी चेहरों को लगाम देना चाहिए, इनको एक ऐसा जवाब देना चाहिए ना कि ये हमेशा याद रखें। मरवा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आप मरवा को सुन रही थी, वो खुद बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है। अब दूसरे देखा जाए तो BYC और फितना हिंदुस्तान एक ही सिक्के के दो रुख हैं, क्योंकि पूरे बलूचिस्तान ने जहाँ जश्न आज़ादी मनाई, बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि किस तरीके से बलूचिस्तान के आम सामने, और रोडों पे, स्कूलों पे जितने भी इवेंट्स हुए वो सब आपके सामने है। ये असल बलूचिस्तान का चेहरा है। लेकिन दूसरी तरफ उसको, उस चेहरे को, जो मुस्बत चेहरा है बलूचिस्तान, उसको मसक करने के लिए ये जो ड्रामे करते हैं, या फिर इस्लामाबाद में जो धरना जारी है, उधर भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आई थी, मजलूम बनने की कोशिश कर रहे थे। वो सारी चीज़ें आपके सामने, हम भी हक़ाइक़ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ जाएंगी और बलूचिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे, मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।